छत्तीसगढ़ में हजारों नौजवानों का सपना था खाकी पहनने का। खाकी पहनकर समाज और देश की सेवा करने का। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उनके सपनों की कीमत किसी ने लिस्ट में एडजस्ट कर दी है। आरक्षक भर्ती 2023-24 की चयन सूची सामने आते ही बिलासपुर हाईकोर्ट के बाहर जुटी भीड़ आरोप लगा रही है कि कम नंबर वालों का चयन मेरिट वाले बाहर। एक ही उम्मीदवार का नाम कई जिलों में और दर्जनों आवेदन नंबर एक जैसे। मामले को लेकर बिलासपुर में बवाल शुरू हो गया है, जहां अभ्यर्थी अब सड़कों पर आकर कोर्ट को दखल देकर न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। यह सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है, यह उन युवाओं के भरोसे का सवाल है जिन्होंने फिजिकल और लिखित परीक्षा पास करके खुद को मेरिट की दौड़ में साबित किया। लेकिन जब लिस्ट आई तो इन्हें लगा जैसे किसी ने उनके नंबरों पर नहीं, किसी और फार्मूले पर चयन किया हो। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनके कम नंबर हैं उनका नाम लिस्ट में है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसी मेरिट लिस्ट है। एक ही उम्मीदवार का नाम 3-3 जिलों में, कुछ जगह एक जैसा एप्लीकेशन नंबर है। ये गलती है या गेम? इसका जवाब अभ्यर्थी अब सड़क पर आकर मांगने लगे हैं। उनका आरोप है कि कैटेगरी और आरक्षण के नाम पर एक ही एप्लीकेशन नंबर से कई लोगों का चयन दिखाया गया है और कई जिलों में एक ही उम्मीदवार का नाम सामने आया। प्रदेश में इससे भी पहले एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती पर भी कई तरह के सवाल खड़े उठे थे, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट को दखल देना पड़ा था। अब आरक्षक भर्ती पर भी विपक्ष से लेकर अभ्यर्थियों तक सभी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभ्यर्थी अब पूरी चयन सूची पर स्टे की मांग के साथ हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। किसी की शिकायत है कि फिजिकल और रिटर्न के नंबर साफ साफ नहीं बताए गए। किसी का आरोप है कि पूरी लिस्ट ही पूरी तरह संदिग्ध है। अभ्यर्थी डबडबाए आंखों से कहते दिखे कि हमने रात रात भर पढ़ाई की, सालों मेहनत की। अगर चयन ही पहले से तय था तो हमें परीक्षा आखिर दिलवाई ही क्यों गई। कुछ जिलों में आवेदन नंबर की तकनीकी त्रुटि मानकर संशोधित सूची लगाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन गुस्साए युवा इसे सिर्फ टेक्निकल गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल मान रहे हैं। खाकी वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी, एक सम्मान और एक भरोसा है। अगर उसी वर्दी तक पहुंचने वाली भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठेंगे तो फिर कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कैसे बचेगा। अब नज़र रहेगी हाईकोर्ट के फैसले और सरकार की आगे की कार्रवाई पर। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनकी मेहनत का इंसाफ मिलेगा या भर्ती का ये बवाल भी फाइलों और जांचों के बीच दबकर रह जाएगा। जोहार, राम राम। मैं नवीन और अभी बस इतना ही।